students, I am Manisha and today we are going to read chapter first in civics, the Constitution of India. Before reading the chapter, let us get back to a history. For a moment, in 1947, we gained independence from foreign rule. हमें आज़ादी मिली 1947 में. किससे? अंग्रेज़ों के शासन से. After getting independence, we need some rules to run the country. अपने देश को आज़ाद होने के बाद कुछ नियमों की आवश्यकता हुई ताकि देश का शासन आसानी से चलाया जा सके. नाउ कम टू द टॉपिक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कंट्री. संविधान नियमों का वो संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, हमारा संविधान क्या बताता है? हाउ आवर कंट्री शुड वर्क, व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन. एवरीथिंग इज रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. A unique feature of our constitution is that it is the biggest constitution of the world. दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है. अब नाउ एनीवन टेल मी व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स. संविधान लिखित नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर हमारे देश का शासन चलाया जाता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लेक्सिबल लचीला संविधान है. विच इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, जिसमें समय के साथ हम परिवर्तन कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा संविधान बना कैसे? When India became independent in 1947, it felt necessary to lay down the rules for governing our nation. संविधान निर्माण करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संवैधानिक सभा की आवश्यकता महसूस हुई. संवैधानिक सभा क्या थी? जिसका उद्देश्य था ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसे भारत के लोग मानें और अपनाएं. गांधी जी ने लिखा है, संविधान सभा अकेले ऐसे संविधान का निर्माण कर रही थी जो स्वदेशी होने के साथ साथ व्यक्तियों की इच्छाओं को भी व्यक्त कर सके. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा क्या है? संविधान सभा वो सभा है जिसने संविधान का निर्माण करने में विशेष योगदान दिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा का क्या रोल रहा संविधान को बनाने में? हमारी संविधान सभा के सदस्य अलग अलग राजनीतिक पार्टी, समुदाय और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए थे. ये पूरी तरह से भारत के राज्यों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. इन्हें अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने और कैंसिल करने की पावर दी गई थी. समझ में आया सबको? द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इनका क्या काम था? कानूनों का निर्माण करना. और कानून ये किस तरह के बनाएंगे? जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था पर आसानी से लागू हो सकें, जिन्हें हमारे यहाँ के व्यक्ति आसानी से समझ सकें. और इन्हें जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे उन्हें बदलने की पूरी छूट थी. संविधान सभा नियमित रूप से सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे खोल दी गई. इसके प्रमुख सदस्य थे, प्रोमिनेंट मेंबर्स, प्रमुख सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथोनी, डॉक्टर HP मोदी एंड विश्वनाथ दास, सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित वर द वुमेन मेंबर्स. महिला सदस्य थी सरोजनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित. अब कोई बताएगा मुझे? कैन एनीवन टेल मी हु इज द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रेम करना, निर्माण करना, नक्शा बनाना. किसका नक्शा बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का. संवैधानिक सभा ने संविधान के अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई. कौन कौन सी समितियां थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें क्या किया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर्स थे. और ड्राफ्टिंग कमेटी कहते किसे हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who sit together to frame a constitution under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. 6 members are appointed to frame our constitution. इसका मुख्य कार्य क्या था? संविधान के लिए ड्राफ्ट बनाना, उसकी जांच करना. संविधान की मुख्य विशेषताएं ये थी कि 60 देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया, जिसमें USA, UK, आयरलैंड प्रमुख हैं.
इसके अलावा भारतीय जनता की राय और विचारों को भी संविधान निर्माण के लिए शामिल किया गया। Now the question arises, what is drafting committee? Drafting committee is a group of people, व्यक्तियों का एक समूह, who sit together, जो साथ में बैठता है। किसके लिए बैठता है? To frame a constitution, संविधान का निर्माण करने के लिए। Second question is, who was the chairman of drafting committee? The answer is Dr. Bhimrao Ambedkar. Bhimrao Ambedkar was the chairman of drafting committee. drafting committee के सदस्य मुख्य अधिकारी कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाना। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया। इसमें एक प्रस्ताव दिया गया कि भारत के लोगों ने इसे अपनाया है, अधिनियमित किया है और खुद को दिया है। संविधान संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है हमारे ऊपर किसी भी बाहरी सत्ता का नियंत्रण नहीं है। प्रजातंत्रात्मक का अर्थ है प्रजा का शासन, जनता का शासन, जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। संविधान को अपनाने में, बनाने में 3 साल से भी कम समय लगा। इसने इट टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution. Now the question is arise, when was the constitution adopted? And the answer is on 26 November 1949. Second question, how much time was taken to frame the constitution? Less than 3 years. It means 2 years 11 months and 18 days. The next topic is the preamble of the constitution. What is the meaning of preamble? प्रस्तावना। प्रस्तावना जो बुक के आगे कंटेंट लिखे होते हैं, उसी तरीके से द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग क्या करते हैं? अपने संविधान को स्वीकार करते हैं। हम भारत के लोग संविधान का प्रमुख स्रोत हैं और अंतिम अधिकार हमारे पास है। हम अपने इलेक्टेड प्रतिनिधियों के द्वारा उनको चुनने का, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का हमें हक है। संप्रभुता व्यक्तियों में निहित है और सारी शक्ति हमारे पास में ही है। नेचर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ स्टेट। प्रस्तावना राज्य की प्रकृति, आदर्श, नेचर प्रकृति, आइडियल्स आदर्श, एंड ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बताती है। नेचर ऑफ स्टेट क्या बताता है हमें? राज्य की प्रकृति, आदर्श, उद्देश्य। हिदायतुल्लाह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हिदायतुल्लाह ने कहा जस्टिस, न्यायाधीश हिदायतुल्लाह के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो परंपरा के अनुसार निरंतर चली आ रही है। एलिमेंट्स, मुख्य तत्व क्या है? सॉवरेन, पीपल्स विल। सॉवरेन का मतलब है पीपल्स विल, व्यक्तियों की इच्छा, संपूर्ण प्रभुत्व। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र है। इट मीन्स दैट वी कैन मेक एनी डिसीजन विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ एनी आउटसाइडर। संविधान में लिखा है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में किया गया है, पर प्रभुत्व का विभाजन नहीं किया गया। जो हमारे पास में शक्तियां हैं उसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्टेट में और यूनियन में, लेकिन जो हमारी संपूर्ण शक्ति है उसका विभाजन हम नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण के विरुद्ध आज़ादी। शोषण का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन, जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है और उसके बदले में हमारा शोषण किया जाता है। सेकुलर शब्द को 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकुलर। सेकुलर का मीन्स धर्मनिरपेक्ष। राज्य में व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 42nd संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नाउ
द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता, बिना किसी भेदभाव के राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातंत्रात्मक, रूल्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। प्रजातंत्र का मतलब शासन व्यक्तियों का, व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति का मतलब जनता, जनता का मतलब हम। सभी कानून की नज़र में समान हैं। रंग, जाति, सेक्स के आधार पर कोई भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें व्यक्ति की उम्र अगर 18 वर्ष की हो जाती है या उससे अधिक है तो उसे वोट देने का अधिकार है, अर्थात अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। भीमराव अंबेडकर का कहना है प्रजातंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था का एक लेख है, एक व्यक्ति एक वोट के बराबर होता है। प्रजातंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था में जो शासन होता है उसमें व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो अपने वोटों को दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। व्हाट इज रिपब्लिक? रूल टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गणतंत्र का मतलब है हमारे देश में अपने संविधान का होना, अपने नियम और अपने कायदे कानून का मानना। गणतंत्र का मतलब वास्तविक शक्ति व्यक्तियों के हाथ में है और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही, हमारे द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति के पास सम्राट के समान शक्तियाँ होती हैं। टॉपिक इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? जिसमें वास्तविक शक्ति व्यक्तियों के हाथ में होती है और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, प्रतिनिधि जिन्हें हम वोट डाल करके चुनते हैं। हमारे द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति के पास सम्राट के समान शक्तियाँ होती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला है न्याय, सबको समान न्याय मिले। प्रस्तावना में कहा गया है सभी व्यक्तियों को न्याय मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। सामाजिक न्याय कहता है सभी व्यक्तियों को जन्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य व्यक्तियों की भलाई के लिए काम करेगा। सेकेंड पॉइंट इज आर्थिक न्याय। अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिटाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी अपराध कर सकते हैं और कानून की नज़र में हमें क्षमा कर दिया जाएगा। अपराध किसी ने भी किया हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। राजनीतिक न्याय, सभी व्यक्ति राज्य के कार्यों में हिस्सा लेंगे बिना किसी जाति, धर्म या बर्थ प्लेस के आधार पर। जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर का कहना है राजनीतिक न्याय व्यर्थ है, बेकार है, बिना इकोनॉमिक जस्टिस के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आज़ादी। हमें संविधान के द्वारा आज़ादी दी गई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की, कहीं भी सभा करने की बिना हथियारों के, अपनी समितियां गठित करने के लिए, देश में कहीं भी आसानी से आज़ादी से घूमने के लिए, हम देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। नाउ कैन एनीवन टेल व्हाट इज़ लिबर्टी? आज़ादी का मतलब क्या है कि हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी समितियां बना सकते हैं और असेंबली कर सकते हैं बिना हथियारों के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब बराबरी। संविधान बिना किसी जाति के, धर्म के, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो नौकरी के लिए हो या किसी भी ऊंचे पद के लिए। राज्य किसी के साथ भी ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करेगा, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी भाईचारा। भाई हम भारत के लोग भारतीय परिवार को बिलोंग करते हैं बिना किसी जाति, भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव के। हम किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, कोई भी भाषा बोल रहे हो, हम सभी भाई बहन हैं। क्षेत्रीय भेदभाव के बिना सभी भारतीय आपस में भाई बहन हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे। व्हाट इज फ्रेटर्निटी? भाईचारे की भावना। सभी व्यक्ति जब देश के ऊपर कोई समस्या आती है तो एक होकर के उस समस्या को निपटाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हम हिंदू हैं या मुसलमान, हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या कन्याकुमारी में, उस समय पूरा देश एक है। इसे कहते हैं भाईचारे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति की गरिमा। डिग्निटी मीन्स गरिमा। प्रस्तावना में लिखा है, प्रेम्बल प्रस्तावना में लिखा है व्यक्तियों का मान, सेल्फ रेस्पेक्ट बना रहे। सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है और काम करने के लिए अच्छी सिचुएशंस उन्हें दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही गंदी स्थितियों में व्यक्तियों से काम कराया जाए। रहने लायक जगह नहीं है उनके पास, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है और उनसे वर्क कराया जाए। इसमें
छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया। छुआछूत का मतलब एबोलिश्ड माने ख़त्म करना, अनटचेबिलिटी छुआछूत को, और ये किसी भी रूप में दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है तो वो राज्य के द्वारा दंडनीय माना जाएगा। लास्ट टॉपिक इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत की एकता और अखंडता। भारत विभिन्नताओं का देश है। केवल आपसी भाईचारे की भावना से ही हम राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सकते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम भारत की एकता अखंडता को बनाए रखें। Hope you understand all the topics of this video well, and thank you.